माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद ट्विस्ट। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिसे स्पेस इन्वर्जन भी कहते हैं या जिसे पॉइंट रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन भी कहते हैं। तो इसको आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने इसका यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, इसको हम रीड कर लेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स साइमल्टेनियस फ्लिप, यानी कि चेंज इन साइन ऑफ ऑल थ्री कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट यही होता है। देखिए कोऑर्डिनेट तब जानते हैं आप लोग, यही कोऑर्डिनेट होता है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट x y z है, यानी कि x पे ये x वाले एक्सिस पे x डिस्टेंस चला है, y वाले एक्सिस पे y डिस्टेंस चला है और z वाले एक्सिस पे ऐसे z रहता है। ठीक है, z वाले एक्सिस पे z डिस्टेंस चला है उस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x y z। तो हम क्या करते हैं, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसके साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यानी कि प्लस है तो माइनस कर देते हैं। जैसे कि आपको कोई कहे कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x y एंड z, ये थ्री कोऑर्डिनेट है, तो इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन माइनस x माइनस वाई एंड माइनस z। क्या हमने किया है? हमने बस क्या कोऑर्डिनेट के साइन को चेंज कर दिया, माइनस कर दिया। इसे ही पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई इक्वेशन हो, कोई इक्वेशन दिया है, ठीक है, किसी भी बॉडी का इक्वेशन दिया, कोई स्फीयर का इक्वेशन दिया या फिर कोई बॉडी का इक्वेशन दिया है। तो मान लीजिए ऐसे दिया है कोई बॉडी है, उसका ये आप मान लीजिए कोई बॉडी है, इसका ये क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में हम x की जगह अगर माइनस एक्स रख देंगे, y की जगह माइनस वाई रख देंगे, z की जगह माइनस जेड रख देंगे, तो फिर जो लास्ट में इसकी वैल्यू आएगी वही हो जाएगी। उस बॉडी का हम कहेंगे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम कभी कभी किसी इक्वेशन में या फिर किसी इक्वेशन में अगर x की जगह माइनस एक्स रख रहे हैं, y की जगह माइनस वाई रख रहे हैं, z की जगह माइनस जेड रख रहे हैं, पर उसके बाद भी वैल्यू उसकी वही आ रही जो पहले थी, तो कहेंगे उस बॉडी का या उस इक्वेशन का पैरिटी क्या है, कंजर्व है। यानी कि पैरिटी कंजर्व किसे कहते हैं? जैसे कि स्फीयर का क्या होता है इक्वेशन? स्फीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट है और इसकी जगह हम मान लीजिए इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इस इक्वेशन क्या, तो हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या फिर वैल्यू क्या आ गई, पहले वाली आ गई। यानी कि हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया, यानी कि x की जगह माइनस एक्स रखा, y की जगह माइनस वाई रखा, z की जगह माइनस जेड रखा, फिर जो वैल्यू आ गई पहले वाली ही आ गई, तो कहेंगे इस बॉडी का या इस इक्वेशन का पैरिटी क्या है, कंजर्व है। और अगर वैल्यू दूसरी आती है तो हम कहेंगे उस बॉडी का पैरिटी कंजर्व नहीं है। तो ये हमने जो एग्जाम्पल दिया है ये क्या है, ये स्फीयर का एग्जाम्पल दिया। यानी कह सकते हैं स्फीयर एक ऐसी बॉडी है जिसकी पैरिटी क्या होती है, कंजर्व होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पैरिटी कंजर्व कैसे होती है और पैरिटी कंजर्व कैसे नहीं होती है। ठीक है, और आपको पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी समझ में आ गया होगा। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम आसान है, सिर्फ यही कि वहाँ पे x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई और z की जगह माइनस जेड रख देना है। यही है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो आपने मैथमेटिकली समझ लिया कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे और कैसे जानेंगे कि किसकी पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्व है। ये तो आपने मैथमेटिकली समझ लिया, लेकिन आपको अगर रियल में समझना होगा, उसकी फीलिंग लेनी कि होती क्या है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम अब चलिए फिजिकली समझेंगे, जियोमेट्रिकली समझेंगे कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप किसी बॉडी का अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उस बॉडी को एक पॉइंट के अलोंग आपको रिफ्लेक्ट कराना होगा, उसके बाद उसका जो इमेज बन के आएगा वही उसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहाएगा। जैसे कि
मान लीजिए हमने स्फेयर एक लेते हैं, ठीक है, एक स्फेयर लेते हैं, ये स्फेयर है मान लीजिए, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है। तो हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट के अलोंग उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अलोंग हम रिफ्लेक्शन लेंगे इस बॉडी का, और जो रिफ्लेक्शन लेने के बाद जो इमेज बनेगा वही होता है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसका फिजिकली कर दिया, वो तो हमने मैथमेटिकली बताया, ये फिजिकली किया। और देखिए अभी हमने इक्वेशन के अभी मैथमेटिकली बताया आपको, जो स्फेयर होता है उसकी पैरिटी कंजर्व होती है, तो जिसकी पैरिटी कंजर्व होती है उसका इमेज सेम टू सेम वैसा ही बन के आता है। तो देखिए अगर आप स्फेयर का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक पॉइंट के अलोंग रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो आपको स्फेयर जैसा था वैसा ही दिखेगा। इस पॉइंट के अलोंग रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, ठीक है। आप कहीं से भी लीजिए, बस इस पॉइंट से आपका जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे रिफ्लेक्ट कराते चले तो यहाँ पे एक बॉडी बनेगी जो सेम टू सेम, सेम लग नहीं रहा पर आप लोग समझ लीजिए, ये सेम टू सेम ऐसी बॉडी बन जाएगी। तो हमने कह दिया कि इसका हमने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इसकी पैरिटी कंजर्व है, क्योंकि बॉडी सेम जैसी बॉडी है, इमेज भी वैसा ही बन रहा है। इसे कहेंगे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आप फिजिकली कहेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकली कहेंगे, और हमने अभी जो पीछे बताया वो मैथमेटिकली आपको हमने बताया, और इसको अपने रियल फील लेने के लिए बताया कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, ठीक है। तो वैसे हम देखेंगे कि एक ये भी चीज़ याद कर लीजिए कि अगर हम कोऑर्डिनेट का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट में। कैसे हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक बना रहे हैं कोऑर्डिनेट, ये है x, ये है y एंड ये है z। हमने क्या कहा था कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते, चेंज, जो साइन है उसको चेंज कर दे। जब x को आप साइन चेंज करते हैं तो आप कोऑर्डिनेट में -x किधर होता है, -x इधर होता है, ठीक है। तो -x इधर होता है, -x, ठीक है, एंड -y क्या होता है, इधर होता है, और z आपका इधर -z हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट का जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो कोऑर्डिनेट का होता है वो लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट को राइट हैंड कोऑर्डिनेट में चेंज कर देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, आपने फील भी उसको कर लिया होगा और आपने मैथमेटिकली भी समझ लिया होगा। अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और पैरिटी, और देखिए पॉइंट के अलोंग हमने अभी आपको बताया जैसे स्फेयर वाला, इसलिए इसको कहते हैं पॉइंट रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम पॉइंट रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हमने तो ये समझ लिया, अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है, उसको करके देखते हैं। अगर आपको कोई किसी बॉडी को कहा कि इसका रिफ्लेक्शन बताओ और इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ही एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एक हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल लेंगे। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ए है एंड ये बी है और ये सी है। आपसे कोई कहा कि इसका रिफ्लेक्शन निकालो, रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन हम निकालने के लिए क्या कर, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अज्यूम कर लेना है कि यहाँ हमने एक मिरर रखा है, ठीक है। और मिरर की अब आप खुद से सोच सकते हैं कि मिरर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा बी डैश, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा सी, ठीक है, सी डैश, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि इस ट्राइंगल के सामने एक मिरर है तो इमेज ऐसा ही बन के आएगा, और इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसका अगर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक पॉइंट के अलोंग रिफ्लेक्शन करते हैं और इसमें एक लाइन के अलोंग आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंट के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो इसकी इमेज कैसी बन के आएगी, इसकी इमेज मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इसकी अगर पॉइंट के अलोंग करेंगे तो इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका बी डैश एंड यहाँ होगा ए डैश, एक पॉइंट के लोग रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये सेट रहेगा। एंड जो सी डैश है उसको हम पॉइंट के लोग ही ले जाएंगे
तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इमेज कैसा बन के आएगा, ये इमेज बन के आएगा ऐसा, ये क्या है, सी डैश है, ये इमेज बन के आएगा। यानी कि ट्राइंगल का हम पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के, यानी कि एक पॉइंट के अलोंग रिफ्लेक्ट किए हैं, तो ऐसा इमेज बन के आया है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्शन आपको बताया कि उसमें इमेज कैसा बन के आएगा। तो आई होप आपको समझ में आओगे रिफ्लेक्शन और पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ये है पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और इस बॉडी का जो ट्रायंगल है इसका पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंजर्व नहीं है, तभी आप रिफ्लेक्शन के बाद, जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो बॉडी आ रही है सेम टू सेम ऐसी नहीं आ रही, तो उसका मतलब कहें कि इसकी पैरिटी कंजर्व नहीं है। और अगर सेम आ जाए, जैसे स्फेयर में सेम आ जा रहा था, तो कहेंगे कि स्फेयर का पैरिटी कंजर्व। और मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ किया था कि स्फेयर का जो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन सेम इक्वेशन आ रहा था। तो ऐसा आप समझ गए कि आप मैथमेटिकली भी निकाल लेंगे एंड एक पॉइंट के अलग रिफ्लेक्ट करके भी किसी बॉडी का पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।